आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। से बजरंग दल का जो काम हम लोग कर रहे हैं उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने छत्तीसगढ़ में लगभग आज हमारे को 30 से 35 साल हो चुका है कि हम इस काम को कर रहे हैं। इसी संगठन को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत से दायित्व परिवर्तन करेंगे और घोषणाएं भी करेंगे। छत्तीसगढ़ बजरंग दल में हमने एक ही संकल्प लिया है, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ हो, गौ हत्या मुक्त हो और लव जिहाद मुक्त हो। इसके लिए आप सब युवा भाइयों को आज यहाँ बैठक में बुला करके अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी से बड़ी टीम गठित करके इस कार्य को रोकने के लिए तैयार रहना है। रही बात संगठन में वहाँ क्या चल रहा है, नहीं, देखिए वो संगठन अपना है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपना है, हमसे कोई नहीं छीन सकता उसको। ये दो चार कल के आए हुए लोग बोल रहे हैं पिक्चर बनाने के लिए, उसकी बातों को ज्यादा ध्यान मत दो। क्या ध्यान मत दो, आपको सिर्फ एक लक्ष्य पे ध्यान रखना है, हिंदू हित पे कार्य करना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। ये छोटे मोटे चीजों में प्रतिक्रिया देंगे तो लोगों को मजा आते रहेगा, अरे इन लोगों को तकलीफ होता है। अरे बेवकूफो, हमको तकलीफ नहीं होता, हम लोग तो तकलीफ पैदा करते हैं। जिसको तकलीफ होता है वो खुद ही छटपटाता, अभी दिख रहा था। विश्व हिंदू परिषद की शैली में काम कहीं नहीं हो रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा संगठन है, वो हमारा अपना खड़ा किया हुआ संगठन है। हमें किसी के बेवकूफों के चकल्लस में हमें संगठन को बदनाम नहीं करना है, संगठन अपना है। हमको छत्तीसगढ़ बजरंग दल के रूप में काम करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को पाना है। आज यहाँ पर कई प्रकार के दायित्व परिवर्तन जो हो रहे हैं उस सबको आप लोगों को प्रतिज्ञा और संकल्प लेना है कि आपको किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए हिंदू हित में आगे बढ़ना है और हिंदुत्व के लिए काम करना है। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू समाज परिवार का किसी भी पीड़ा में है, किसी भी तकलीफ में है, उसके साथ हमको जाकर खड़े होना है। आज लड़ाई सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों से नहीं है, इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा हमारे अंदर बैठे गद्दारों से है। उन गद्दारों को भी पहचानना है। इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि ज्यादा समय लेना नहीं है। लगातार 2 घंटे हो गए बैठक को। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर के बाद आपके दायित्व की घोषणा होगी। जिसका नाम पुकारा जाएगा वो एक एक करके यहाँ पर आकर अपना प्रशस्ति पत्र, नियुक्ति पत्र और गमछा आपको भेंट करेंगे। आप सभी को जिसका नाम लिया जाएगा एक एक करके आएंगे। आप मेरे साथ संकल्प लेंगे कि इस हिंदुत्व के साथ काम करने में मेरे साथ आप लोग हैं कि नहीं, है कि नहीं, बताइए। आवाज लगा के जय जय अध्यक्ष के रूप में आए हैं भैया। जैसी देंगे उसको जय श्री राम घोष करके अभिनंदन करना है। जय जय श्री राम। जैसा नाम है इनका ऐसा काम है इनका, इसलिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा का दृष्टि से इनको आगे बढ़ाना है। जय 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 श्री राम। सूर्या राजपूत भैया विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। केशवर महाराज जी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज जी का भागवत जा रहे हैं बजरंग दल ध्रुव के ईश्वर गुप्ता जी जिला संगठन विस्तारक, जो जिले के सभी कार्यकर्ताओं को संपर्क भी करेंगे और विस्तार के बारे में आप लोगों से चर्चा भी करेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। ध्रुव जिले को संभालने का बजरंग दल जिला संयोजक रवि भारती जी आएंगे कृपया। जय श्री राम। जय श्री राम। शिवराम
वो आएंगे कृपया कर। जय जय श्री राम। ये दुर्ग जिला बजरंग दल के जिला जय जय श्री राम। कमल साहु जी जो दुर्ग जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, पूर्व में जिला मंत्री थे। जय जय बोलो हर हर महादेव लास्ट में करेंगे। टोनी जी जो जिले का सह मंत्री का दायित्व दिया गया है दुर्ग बजरंग दल का। जय 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 श्री राम। राजा साहू जी जो बजरंग दल के मुख्य धारा में है, जिला सह संयोजक पूरे दुर्ग जिले का गौरव। जय जय श्री राम। जब हम लोग देते जोर से एक साथ जय जय श्री राम होना चाहिए। इंद्रजीत सिंह जी जो जेवरा सिरसा के निवासी है, जिला सशक्त प्रमुख का दायित्व दिया गया है। दायित्व की गरिमा रखेंगे और कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बोलो केसरी नंदन श्री रामचंद्र की जय। अजय सेन जी पूर्व प्रखंड संयोजक का दायित्व था, अभी बजरंग दल के दुर्ग जिले का सह संयोजक का दायित्व है। बहुत सारे जय जय श्री राम। बोलो मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की जय। खिलाड़ी भाई जो रंगपुरा के निवासी है, पूर्व में प्रखंड का दायित्व देख रहा था, अभी जिले का सह संयोजक का दायित्व आएंगे। अपने कार्य को पूर्ण करेंगे संगठन के रूप में। जय जय श्री राम। भिलाई नगर संयोजक के रूप में कार्य करेंगे और भिलाई नगर कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे। आपकी जवाबदारी बहुत महत्वपूर्ण। जय जय बोलो बजरंग। पी रमेश जी आएंगे जो भिलाई नगर के मुख्य धारा स्वास्थ्य संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इधर आइए। जब देते हैं ना तो प्रधानमंत्री का दायित्व कर रहे थे, अभी जिला सुरक्षा प्रमुख का दायित्व दिया गया है। कैसा है? ठीक है। एक नंबर। जय जय श्री राम की जय। जिला सह अखाड़ा प्रमुख का दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व पूरे जिले में आपको। जय सब श्री राम। पर्सनालिटी है वैसे। जय श्री राम। पर्सनालिटी है वैसा, आपको बनाना भी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। बोल चलो। दुर्ग जिला दुर्ग शहर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बजरंग दल का बहुत बड़ा दायित्व है। शहर अध्यक्ष के रूप में आप कार्य करेंगे और संगठन की गरिमा बनाए रखेंगे। जय जय श्री राम। आजा पर यार सब दिया। जय श्री राम। इधर बेटा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जिला अखाड़ा प्रमुख का दायित्व है, दुर्ग जिला द्वारा अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। पूर्व में कार्य कर चुके हैं। बहुत सुंदर, जैसा नाम वैसा काम। जय जय श्री राम। आकाश साहू जी जिले का बहुत बड़ा दायित्व नगर संयोजक का, आप अपने अध्यक्ष के साथ के रूप में कार्य करेंगे। जय जय श्री राम। ईश्वर पटेल जी जो दुर्ग जिला गौर रक्षक का काम करेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये सूचना भी देंगे। बोल बजरंग बली की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रमुख का काम करेंगे, वो अभी आ नहीं था, उनके आगे सरपंच का एक्सपायर हो गए हैं, तो रवि भारती जी उनको ले लेंगे। असली नकली का खेल आज के बाद बंद कर देना। सामने भी हिंदू है, मैं भी हिंदू। मूर्ख लोग हैं जो लोग कर रहे हैं काम, उनको करने दीजिए। बेवकूफ लोग हैं। विगत 30 वर्षों से बजरंग दल का जो काम हम लोग कर रहे हैं, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने छत्तीसगढ़ में लगभग आज हमारे को 30 से 35 साल हो चुका है कि हम इस काम को कर रहे हैं। इसी संगठन को आगे बढ़ाते हुए
आज बहुत से दायित्व परिवर्तन करेंगे और घोषणाएं भी करेंगे। छत्तीसगढ़ बजरंग दल में हमने एक ही संकल्प लिया है, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ हो, गौ हत्या मुक्त हो और लव जिहाद मुक्त हो। इसके लिए आप सब युवा भाइयों को आज यहाँ बैठक में बुला करके अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी से बड़ी टीम गठित करके इस कार्य को रोकने के लिए तैयार रहना है। रही बात संगठन में वहाँ क्या चल रहा है, नहीं, देखिए वो संगठन अपना है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपना है, हमसे कोई नहीं छीन सकता उसको। ये दो चार कल के आए हुए लोग बोल रहे हैं पिक्चर बनाने के लिए, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। क्या ध्यान मत दो, आपको सिर्फ एक लक्ष्य पे ध्यान रखना है, हिंदू हित पे कार्य करना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। ये छोटे मोटे चीजों पर प्रतिक्रिया देंगे तो लोग को मजा आते रहेगा, अरे इन लोगों को तकलीफ होता है। अरे बेवकूफो, हमको तकलीफ नहीं होता, हम लोग तो तकलीफ पैदा करते हैं। जिसको तकलीफ होता है वो खुद ही छटपटाता है, दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद की शैली में काम कहीं नहीं हो रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा संगठन है, वो हमारा अपना खड़ा किया हुआ संगठन है। हमें किसी के बेवकूफों के चकल्लस में हमें संगठन को बदनाम नहीं करना है, संगठन अपना है। हमको छत्तीसगढ़ बजरंग दल के रूप में काम करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को पाना है। आज यहाँ पर कई प्रकार के दायित्व परिवर्तन जो हो रहे हैं, उस सबको आप लोगों को प्रतिज्ञा और संकल्प लेना है कि आपको किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू हित में आगे बढ़ना है और हिंदुत्व के लिए काम करना है। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू समाज परिवार का किसी भी पीड़ा में है, किसी भी तकलीफ में है, उसके साथ हमको जाकर खड़े होना है। आज लड़ाई सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों से नहीं है, इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा हमारे अंदर बैठे गद्दारों से है। उन गद्दारों को भी पहचानना है। इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि ज़्यादा समय लेना नहीं है। लगातार 2 घंटे हो गए बैठक को। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ी देर के बाद आपके दायित्व की घोषणा होगी। जिसका नाम पुकारा जाएगा वो एक एक करके यहाँ पर आकर अपना प्रशस्ति पत्र, नियुक्ति पत्र और गमछा आपको भेंट करेंगे। आप सभी को जिसका जिसका नाम लिया जाएगा एक एक करके आएंगे। जितना जातिवाद नुकसानदायक है उससे ज़्यादा क्षेत्रीयवाद नुकसानदायक है, क्योंकि ये ना पूरे राज्यों को तोड़ने का चक्कर है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, भारत एक संघ है। भारत जैसे पानी है, पानी में शक्कर को घोल दोगे तो उसको अलग किया जा सकता है। आप जब संधि पढ़ोगे ना, तो हमारे जो देश में जो 570-75 रियासत थे, जो राजा लोग थे, उन्होंने विलय किया। सबसे पहले तो मैं भाइयों को ये कहना चाहूंगी, जो असली नकली का 1 महीने 1.5 महीने से जो खेल चल रहा है, खेल ही बोलूंगी। जैसे कल के पेपर, परसों के पेपर में था, यहाँ नगर के संयोजक बनाए गए हैं। आधा पेज का, जो दुर्ग भिलाई का दैनिक भास्कर पत्रिका देखे होंगे, आधे पेज का नगर संयोजक। ऐसा मैंने 10 साल में पहली बार देखा है कि संघ में, विश्व हिंदू परिषद में किसी को दायित्व दिया गया है और आधे पेज का एडवर्टाइज दिया गया हो। ये बिल्कुल गलत है। खुद संघ वाले कहते हैं हमें प्रचार नहीं करना है। इससे साफ जाहिर होता है ये व्यापारीकरण कर दिया गया है। जिस तरीके से भाई कहते हैं, रतन भाई, यहाँ अभी जो बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में जो व्यापारियों का कब्जा है, बिल्कुल सही है। ये परसों के पेपर में साफ साफ जाहिर हो गया है। भिलाई के नया नगर संयोजक बनाए गए हैं। उसको देख के मुझे ये महसूस हुआ है, बाकी किससे क्या महसूस हुआ है वो मैं नहीं जानती। ये मेरा विचार है कि ये व्यापारीकरण कर दिया गया। संघ कभी भी पेपर में एडवर्टाइज नहीं देता है। मैं जहाँ तक अभी 10 साल से काम करती हूँ, मैंने समझा ना तो पिक्चर के लिए बोलते हैं, खुद मना करते हैं। इनको कैसे कल इजाजत दे रही है कि आप आधे पेपर का एडवर्टाइज जमा दीजिए? मतलब वो लोगों को बताना चाहते हैं ना कि मैं विश्व हिंदू परिषद का बन गया हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ चंदा उगाही करेंगे। यही तो रामलोचन ने किया था ना, एक गरीब परिवार का 40,000 रुपया लेने के बाद जो उन्होंने सही और गलत, बाहरी और भीतरी किए थे। क्या लोकल होता है? मैं छत्तीसगढ़िया और रामलोचन भाई का बता दे बोला कि यहाँ पर कोई छत्तीसगढ़िया न है। जैन छत्तीसगढ़ में रहता है, छत्तीसगढ़िया ये जवाब लो, मैं वही थाना में देते हूँ अपना कि मोर कौन सा भाई छत्तीसगढ़ी हुआ था, मुझे बता दे। मैं नहीं रहे हूँ, रहते तो दिन पिक्चर में दूसरा बना देते हो। आज मैं चैलेंज करता हूँ, तो मोर से आके बात कर कि कौन
लिखा पढ़ी कर ले, सब कर ले, तब तक पिक्चर में फोटो खिंचा कर आएगा तू बना। काम करना नहीं पहले पहुंचे करो, कागज में काम करना छोड़ दो। अब मैं यहाँ जिन भाई बहन बैठे तेरे मतलब बोलना चाहता हूँ, अपन अपन क्षेत्र में बहिनी मल्ला जोड़ना शुरू कर दो। बहिनी मल्ला घर से बाहर हिंदुत्व के लड़ाई पर निकलना बहुत जरूरी है। अगर बहिनी मन नहीं निकली तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, घर सुरक्षित नहीं है। लौ जिहाद धर्मांतरण का जितना भाई मतलब बाहर निकलना जरूरी है, उतना बहिनी मल्ला निकलना जरूरी है। आज जो आपने यहाँ पे आयोजन रखा है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ऐसा है, यह हम लोग हर वर्ष हमारी एक योजना होती है, संगठन में हम दायित्व परिवर्तन करते हैं। इसी तहत में लगभग 30 वर्षों से जो हम काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे आज प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता थे उनको आज नगर में लाए हैं, नगर वाले को जिले में लाए हैं, जिले वाले को विभाग में लाए हैं और विभाग वाले को प्रांत में लाए हैं। एक क्रमशः जो होता है उसी क्रम में आज हमने दायित्व की घोषणा की है। और हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने सपना देखा है, गौ हत्या मुक्त छत्तीसगढ़, लव जिहाद मुक्त छत्तीसगढ़, ये सभी को हमको करने के लिए युवाओं का साथ चाहिए। तो आज आपने देखा कि आज सभी क्षेत्रों के जिला कार्यकारिणी की बैठक में सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए और सभी को लगभग उसमें से 22 से 23 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको जिला स्तर का दिया गया है, कुछ को विभाग का और कुछ को प्रांत का। तो मैं आज अपने सभी नई दायित्व कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि निरंतर आगे बढ़ते रहिए और हिंदू हित में कार्य करते रहिए। ये वर्तमान के बजरंग दल और पूर्व के बजरंग दल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, वो संगठन भी हमारा है, ये भी संगठन हमारा है। संगठन के अंदर की शैली जो है, कुछ संगठन के लोग थोड़ा सा बिगड़ गए हैं, वो अपने हिसाब से मनमर्जी चला रहे हैं, हम उसको बिल्कुल दरकिनार करते हैं। इसलिए हम बजरंग दल में शुरू से हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हमें इस दायित्व से कोई मुक्त नहीं कर सकता। पूर्व के बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद का मोनो लगा होता था, इस बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद ये सशक्त हिंदुओं का संगठन है और युवाओं का संगठन है। वो क्या था? वो भी संगठन हमारा है, लेकिन मैंने कहा ना, वर्तमान कुछ पदाधिकारियों के चलते ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि आज काम करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ रहा है और कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है। उस गलत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो काम करने वाले युवा लोग हैं वो लोग को तो काम कराना पड़ेगा हिंदुत्व का। आप मनमर्जी अगर किसी को भी हेलीकॉप्टर से उतार के लाकर दायित्व दे देंगे तो उस दायित्व को हम लोग नहीं मानते। इसलिए हमने छत्तीसगढ़ बजरंग दल का निर्माण करके इस कार्य को आगे बढ़ाने की योजना बनाया है और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इसके मुख्य आयोजक कौन है बजरंग दल के? मुख्य आयोजक कौन मतलब क्या है? हम ही लोग हैं। प्रदेश के कार्यकारिणी में हम लोग हैं। गौतम चंद्र जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष चंदन जी रहेंगे और मैं खुद प्रांत का संयोजक रहा हूँ। आप लोग को सबके सामने समक्ष रहता हूँ। ये प्रदेश का है कि राष्ट्रीय स्तर पे रहेगा? ये प्रदेश स्तर का है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में ही हम काम करेंगे। बजरंग दल छत्तीसगढ़ में एक अपनी पहचान बनाकर रखा है, जिसके कारण आज धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों के हौसले पस्त करके हमने रख दिया है और इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमने यह आज का बैठक और आयोजन। जय जय श्री राम। अभी जो बजरंग दल में जो नए लोगों को प्रभाव मिले हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि रतन भैया ने बताया, प्रदेश के संयोजक बजरंग दल के जो खंड थे प्रखंड में गए, प्रखंड के लोग नगर में गए और नगर के लोग जिले में आए और जो जिले में थे उनको विभाग का दायित्व दिए गए। वो लगातार 10 से 15 वर्षों से कार्य कर रहे संगठन में। ऐसे लोग को लगातार देखते हुए बजरंग दल ने आगे भी कार्य करे और संगठन को और बहुत बड़े रूप में बनाए। जैसे देखे होंगे अभी धर्मांतरण का जो विषय है, आज पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण मुक्त का जो हमारा अभियान चल रहा है वो अपने आप में गरिमा है। और ये गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्र की हर माता बहनों तक ये बात चले गया कि हमको धर्म परिवर्तन नहीं करना है और जो धर्मांतरण करके आ रहे हैं उसको रोको, टोको और ठोको का अभियान जो है वो लगातार चलता रहेगा। रवि निगम, बजरंग दल, दुर्ग विभाग से। बजरंग दल में आपको क्या दायित्व मिला हुआ है? मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं निरंतर लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार में काम कर रहा हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर में मैं कदम से कदम छाया बनकर रतन यादव जी के साथ में अलग अलग पूरे विधानसभा में अपनी भूमिका तय की
और इस विस्तार के काम को देखते हुए मैंने समाज के सभी लोगों को लेकर चले। इसके कारण मुझे समाज को जोड़ने के लिए ना विस्तार का काम दिया गया है। ये तो मेरे पसंद का काम है। मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे पद की ज़रूरत है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, परमेश्वर को ध्यान में रखकर हिंदू और हिंदुत्व के लिए लगातार काम कर रहा हूँ और निरंतर मैं करता रहूँगा। अपने पद के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम कमलजीत साव है। मैं पूर्व में जिला मंत्री था। अभी मेरे पदोन्नति करते हुए संगठन ने मुझे जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया, जिसमें मैं संगठन और सभी बड़े पदाधिकारी को आशा दिलाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने दायित्व में पूर्ण निष्ठा के साथ काम करूँगा। किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूँगा, ना ही किसी प्रकार की वसूली और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों को यहाँ टिकने दूँगा। जी, अभी आपको नवीन क्या पद मिला हुआ है? मातृशक्ति प्रमुख हूँ मैं। जी, अभी जो वसूली का जो बात जो चल रहा था बजरंग दल में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो कहना चाहूँगी, जब जो वसूली किए हैं और जो दिए हैं दोनों सामने हैं, वो चीख चीख के कह रही है कि राजीव लोचन ने मुझसे 40,000 रुपया मांगा था, हमने दिया है। साफ साफ वो बोल रही है, कानून में जाके बोल रही है, सभी भाइयों के पास बोल रही है, कलेक्टर के पास बोल रही है। उसके बाद भी उस व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन किसी दबाव में कार्य तो नहीं कर रहा है। मुझे ये शंका हो रही है। अब तो ये मामला कोर्ट में गया कि नहीं गया है? कोर्ट में तो अभी नहीं गया है, क्योंकि कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। तो मतलब पुलिस इंतजार कर रहे हैं अब मुझे तो कि लगता कोई है, घटना हो जाए। हाँ, पुलिस इंतजार कर रही है। लगता है कि जो 40,000 का जो महिला बोल रही, मुझसे 40,000 लिया गया है, तो प्रशासन क्या चाहती है मुझे नहीं मालूम। अब तो आखिरी में जो उस बहन से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी, अब हमारे हिसाब से उचित कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं तो वहीं पर प्रशासन के पास जाके अपना 40,000 रुपये मांगूंगी और उस व्यक्ति के लिए कार्रवाई का मांग करूंगी, धरने पे बैठ जाएगी। तो बजरंग दल इसमें उनकी किस तरह से हेल्प कर सकता है? इसमें तो हेल्प कर ही रहे हैं भाई लोग, कि उनका पैसा वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई लोग कई बार उनसे बोल चुके हैं, वापस करने के लिए प्रशासन के पास भी गए हुए थे, और राजीव लोचन जो है उसके ऊपर में कार्रवाई के लिए भी बात किए हैं भाई लोग कि उसने दबाव पूर्वक वसूली किया है, कोई स्वेच्छा से नहीं दी है। वो उसको डरा के लिया गया है, पैसा 40,000 रुपया झूठ बोल के लिया गया है कि मैं पुलिस से आपका तालमेल करवा दूंगा। ऐसा कौन सा है जो कानून से जो आम जनता है वो तालमेल करवाता है? वो तो मैंने पहली बार देखा है कि पुलिस थाने के बाहर में खड़े होके कहा जा रहा है कि मैं पुलिस से आपका तालमेल और बातचीत करवा दूंगा। हम तो सिर्फ अभी तक देखे थे कि कानून के जो ये करता था, उल्लंघन करता था, उनके लिए कार्रवाई होती थी। जब कानून के रखवाले आंख मूंदे बैठे हैं, तो न्यायालय की शरण में जाके आरोपियों को दंड देने की बात होनी चाहिए। नहीं, कानून आंख मूंद के नहीं बैठा है। कानून को ये रहता है कि हाँ, कंप्लेंट करने आया है, अभी अब उनके लिए कार्रवाई होगी, ये बोला गया है। मेरे को अभी आज पता चल रहा है यहाँ कि कानून बोले हैं कि कार्रवाई करेंगे। अगर आंख मूंद के बैठे हैं इसके बाद भी, तो हम कोर्ट के शरण में जाएंगे। ये मामला कितना पुराना है? मेरे हिसाब से तो ये 2 साल पुराना है। अभी तक लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद भी जिसके ऊपर इल्जाम लगा है उसको पदोन्नत किया गया है। बिल्कुल, आज मैंने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप में कि उसको प्रांत का कोई दायित्व दिया गया है। अभी कुछ यात्रा निकलने वाला है, तो जो वसूलीबाज है उनको इन्होंने दायित्व दिया है। थोड़ा सा मेरे को बजरंगियों की आवाज में थोड़ा सा ना नरमी लगा। बजरंग दल का धूम धड़ाका, 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 बजरंग दल का धूम धड़ाका।
बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और अभी इनको ना बजरंग दल का प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में कार्य करेंगे, उसकी दायित्व दी गई है, जो अपनी गरिमा पूर्ण रूप से निभाएंगे और संगठन को आगे और भी बढ़ाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।